हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सर्वोदय एजुकेशन हब के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लीनियर अरेंजमेंट किया था, तो आज उसका पार्ट 2 करेंगे। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि टाइप 2 का सेकंड पार्ट मतलब बी पार्ट है ना। और ए पार्ट में क्या किया था आप सबको एक बार दोबारा से मैं याद करवा दूँ। एक रो के अंदर बैठे हुए थे कुछ पर्सन और उन सबका फेस क्या था, सेम डायरेक्शन थी सबकी। क्या थी? सेम डायरेक्शन थी, है ना। और आज जो हम करने जा रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट ही है, बट उसके अंदर क्या होगा कि कुछ पर्सन का फेस होगा नॉर्थ साइड में, कुछ का क्या होगा साउथ साइड में। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ का क्या होगा नॉर्थ साइड में और कुछ का क्या होगा साउथ साइड में। बस इस टाइप की जो पजल है ना, जैसे मैंने आपको अप्रोच बताई है, फर्स्टली क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को राइट डाउन कर लेना, ध्यान से करना ना। राइट डाउन करने के बाद उसके बाद जो डेफिनेट है, डेफिनेट का मतलब जिसको मैनेज करना, मतलब अलग अलग वेरी करना जरूरी नहीं है, मतलब फिक्स करना है उसको, वो फिक्स हो जाएगी बस, उसको चेंज नहीं कर सकते। उसको पहले ड्रॉ करना, उसके बाद पॉसिबिलिटी के साथ साथ बनाते चलना, ठीक है। हर पजल को बनाने के लिए आज मैं 2 से 3 मिनट दूंगा, क्योंकि पजल क्या अच्छी हैं, आपको बनाने में जोर आएगा। जो कहते थे ना सर इजी है, आपको आज जोर आएगा, रियली में जोर आएगा। तो आप बनाना आराम से, ठीक है। और बनाने के बाद जो कर ले तो वो थम्स अप कर देना, जिससे कि पता लग जाए। फिर मैं आपको हैंड टू हैंड 5 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसका आंसर जरूर बताना, ठीक है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक नई पजल के साथ, ठीक है। तो ये लो आपके सामने पजल आ गई है और मैं टाइमर लगा लेता हूँ 2 से 3 मिनट। तो आप चलिए करिए, इतने में बनाना स्टार्ट कीजिए। टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। आपके पास 2 से 3 मिनट है, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 मिनट है, आराम से बना लीजिए। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस आराम से आप बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं तो मैं तो आपको बनवाऊंगा ही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आप जहाँ तक बना सकते हैं वहाँ तक बनाइए। चलिए मैं आपको साथ साथ पढ़ लेता हूँ और आराम से आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कह रहा है कि 8 पर्सन है ना, 8 व्यक्ति हैं, MNOPQRST, ठीक है जी। सीधी पंक्ति में एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे हैं, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है कि उनमें से कुछ का मुख उत्तर की ओर और कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है ना ऊपर वाली, इससे पता लग गया कि ये बी पार्ट है जो अपनों ने आज करना है, ठीक है। और आगे क्या दे रखा है, आगे ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना। इन 8 व्यक्तियों को बिठाने के लिए क्या क्या फॉलो करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इस इन्फॉर्मेशन को फॉलो करना है बस, ठीक है। और ध्यान से करना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको जब फर्स्ट क्लास की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि अपनों को जहाँ पॉसिबिलिटी बनानी पड़े वहाँ बनानी है, बेझिझक, कोई कंजूसी नहीं करनी है। रफ पेज बहुत मिलते हैं, बस बनानी है और अपनी अप्रोच होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो बनाओ आराम से, करो करो कोशिश करो, अभी टाइम है आपके पास। फिर मैं आपको सॉल्यूशन करवाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। जिसकी बन जाए वो थम्स अप कर देना जल्दी से। कर रहे हो ना ट्राई? बनी है क्या किसी की? लिख दिया करो सर ट्राई कर रहे हैं, चल रहा है, मतलब ये प्रोसेस बनाने में। पता तो लगता रहे ना, बना भी रहे हो कि केवल हाँ हाँ करे जा रहे हो कि सर हो गया डन हो गया बस। 10 सेकंड हो रहा है दोस्तों आपके पास अब, है ना। टाइमिंग हो जाएंगे आपके, बस इतने ही ना, इतना, इससे ज़्यादा टाइम अपनों को सीटिंग में नहीं देना है। अदर क्वेश्चन भी करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब मैं पढ़ लेता हूँ क्या क्या बोल रहा है ना। जिनकी बन जाए ठीक है, जिनकी नहीं वो ध्यान से देखना। अब क्या बोल रहा है कि पंक्ति के एक सिरे पे एम बैठा है, ठीक है। तो पहले आपको मैंने बताया था कि 8 पर्सन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है जी। एक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये अपनों ने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या कह रहा है, पंक्ति के किसी एक छोर पर एम बैठा है, ठीक है। अब एक छोर पे बैठा है, यहाँ तो यहाँ बैठ सकता है जी, फिक्स है, या फिर यहाँ बैठ सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? अभी इतनी की बात चल रही है। इस लाइन का तो डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया कि एक छोर बैठा, लेकिन अब इसका फेस नहीं पता, अपनों को नहीं पता, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं।
अगली इन्फॉर्मेशन क्या बोल रहा है, एम तथा एस के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्या बोल रहा है, एम और एस के बीच 3 व्यक्ति हैं। तो चलिए बना देते हैं। देखो एम ये रहा, 1 2 3, तो यहाँ क्या आ गया जी, एस आ गया। आ गया जी। अब नीचे भी देखो दूसरी पॉसिबिलिटी में बना लेते हैं, 1 2 3 और यहाँ एस आ गया जी। आ गया, चलो ये इन्फॉर्मेशन भी होगी। अब क्या बोल रहा है, एम तथा एस के ठीक बीच में क्यू बैठा है। क्या बोल रहा है, एम तथा एस के ठीक बीच समझते हो ना, मतलब ये जो क्यू है ना, इसकी एम से दूरी और एस से दूरी सेम बिल्कुल सिमिलर होगी, ठीक है ना, सिमिलर होगी। तो कैसे, देखो ये रहा एम, ये रहा एस, इसके बीच में 3 पर्सन है, तो एक पर्सन छोड़ के एम से क्यू बैठेगा और एस से भी इधर एक पर्सन छोड़ के क्यू बैठेगा, तो ठीक बीच में हो जाएगा ना, पक्का, ठीक है। अब इधर आ जाओ निचली वाली पॉसिबिलिटी में, एम 3 पर्सन छोड़ के एस बैठा है, ठीक है जी। अब क्या बोला था, क्यू ठीक बीच में, तो यहाँ क्यू बैठ जाएगा, डन। एक पर्सन इधर गैप है, एक पर्सन इधर गैप है, ठीक है जी, ये भी बैठ गया। अब क्या बोला, क्यू के दाएं तीसरे स्थान, ये स्थान लिखा हुआ है दोस्तों, ध्यान रखना, क्यू के दाएं, ये मेन चीज है, क्यू के दाएं तीसरे स्थान पे टी बैठा है, ठीक है। अब इस लाइन से क्या ना, अपने क्यू की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी देखो, क्यू के दाएं है ना, अब क्यू के दाएं बनाना तो क्यू को नॉर्थ बनाना पड़ेगा। रीजन, यदि साउथ बनाओगे तो इधर तो 2 ही पर्सन है, तो बाहर निकल जाएगा, तो ये तो नहीं होगा, तो इस पॉसिबिलिटी यहाँ तो बनेगी नॉर्थ, और दाएं बैठा है तो 1 2 3, दाएं तीसरे स्थान पे, तो यहाँ आ गया टी, ठीक है जी। नीचे आ जाओ। अब निचली पॉसिबिलिटी में क्या है, नॉर्थ नहीं बना सकते, सिमिलर के नॉर्थ बनाएंगे तो फिर बाहर निकल जाएगा, तीसरा पर्सन बैठेगा नहीं, तो यहाँ देखो इसको बनाएंगे साउथ, ठीक है जी, साउथ बनाएंगे, तो साउथ बनाएंगे तो इसका डायरेक्शन इधर होएगा, फिंगर कॉन्सेप्ट, इधर थर्ड आएगा, 1 2 3, यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, चलो अच्छी बात आ गई। तो अब क्या बोल रहा है, एन, एन क्या है, टी का एक निकटतम पड़ोसी है। क्या है, एन टी का एक निकटतम पड़ोसी है। चलो जी बना लेते हैं। अब टी का, टी का इधर तो एस है, तो इधर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ऊपर पॉसिबिलिटी में इधर भी टी एस का पड़ोसी है, इधर एन आ जाएगा, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन फॉलो होगी, होगी। तथा, तथा उसका मुख दक्षिण की ओर है। किसका कह रहा है, एन का। ध्यान रखना दोस्तों, एक बात यहां सीख लीजिए, ये बोल रहा है कि एन टी का एक निकटतम पड़ोसी है, तथा उसका मतलब ये एन की बात कर रहा है, ठीक है। एक अलग चीज और सुन लो, यदि बोलता एन टी का पड़ोसी है जो दक्षिण की ओर उन्मुख है, जो, ध्यान रखना, जो, तो जो का मतलब होता है सेकंड वाले पर्सन की बात कर रहा है, ठीक है ना, सेकंड वाले पर्सन मतलब वो टी की बात करेगा, किसकी बात करेगा, टी की बात करेगा। जब आ जाएगा जो, जो, जिसका, ये जो ऐसे वर्ड होंगे ना, जब कनेक्टिंग की होगी इन्फॉर्मेशन को, तो ध्यान रखना वो सेकंड की बात कर रहा है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, उसका मुख मतलब एन का मुख, ठीक है। तो एन का मुख क्या बोल रहा है, एन का मुख बोल रहा है, ये एन का मुख बोल रहा है कि इसकी ओर है, दक्षिण की ओर है, ठीक है, समझ गए, एन का मुख दक्षिण की ओर है। तो ठीक है बना देते हैं जी। तो ये हो गया दक्षिण की ओर, ठीक है, ये हो गया दक्षिण की ओर, ठीक है जी। 2 सेकंड दोस्तों, चार्ज लगा लेते हैं, ठीक है जी। दक्षिण की ओर बना दिया, दोनों तरफ बन गया, ऊपर भी बन गया नीचे भी बन गया, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, आर के दाएं दूसरे स्थान पर ओ बैठा है, तो बना लो इधर, कोई बात नहीं, आर के दाएं दूसरे स्थान पर ओ बैठा है, ये लो जी, ये इन्फॉर्मेशन बना दी, ठीक है जी। ओ एस का एक निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब एस का पड़ोसी नहीं है ओ, मतलब यहाँ तो ओ आएगा नहीं, ठीक है जी, यहाँ भी ओ नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एस के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा की ओर है। इस लाइन का मतलब मैंने उसको उस दिन भी बताया था, आज बता, इस लाइन का मतलब क्या है, एस है ना, देखो ये रहा एस है ना, एस का मतलब क्या कह रहा है कि एस के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा है, मतलब एस का पड़ोसी एक तो ये है टी, और एक यहाँ पे जो आएगा वो, इन दोनों का मुख है ना एक दूसरे के विपरीत होगा, ये कहना चाह रहा है, समझ रहे हो ना, इन दोनों का मुख होगा ना एक दूसरे के विपरीत होगा, एस से कोई लेना देना नहीं है, एस तो एक मीडिएटर है इन दोनों का, कि इसका इन्फॉर्मेशन दे दी कि एस के निकटतम होंगे ना, उनका विपरीत दिशा में होगा, मतलब यदि समझ लो टी उत्तर है तो इसका जो एस के इधर वाला पड़ोसी ये दक्षिण होगा, यदि ये उत्तर है तो ये दक्षिण होगा, समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, एस ये इन दोनों का क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, समझ गए, क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब चलते हैं, अब क्या बोल रहा है, आर के,
आर के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा की ओर है। जिस तरह एस का है ना उसी तरह आर का है, तो आर का लिख लो, यहाँ आर बना लिया जी, तो ये दोनों क्या होंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ अपोज लिख दो। ठीक है, डन, इतनी इंफॉर्मेशन डन है क्या। चलिए आगे क्या बोला, एम तथा पी का मुख उस ओर है जिस ओर क्यू का है। मतलब क्या कह रहा है, एम और ओ और सॉरी क्यू और पी, ये जो तीनों है ना एम क्यू पी, इन तीनों का सेम डायरेक्शन है, मतलब तीनों एक ही डायरेक्शन की ओर फेस करेंगे। ठीक है ना, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, क्यू, ये रहा क्यू जी, ठीक है, कि दोनों निकटतम पड़ोसी का मुख दक्षिण की ओर है, मतलब फिक्स कर दिया है, मतलब क्यू के जो दोनों निकटतम पड़ोसी है ना उसका मुख दक्षिण है, तो लो जी बना देते हैं दक्षिण, दक्षिण। ठीक है, इधर ये क्यू है तो इधर दक्षिण। ठीक है, इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, क्लियर हो रही है ना, चलो अच्छी बात है, क्लियर हो रही है। तो अब चलो दोस्तों बना लेते हैं। अब क्या देखो, अब अपनों को क्या चीज़ पकड़नी चाहिए, वो चीज़ पकड़ो जो अपनों को डेफिनेट दिख रही है। क्या दिख रही है कि आर के दाएं दूसरा, यहाँ पे तो बैठ नहीं सकता क्योंकि गैप नहीं है एक का, इन दोनों में गैप है, और यहाँ ओ नहीं आ सकता, तो यहाँ आर बना दिया जी। और आर के दाएं दूसरा क्या है, आर के दाएं दूसरा क्या है, ओ है। समझ गए मेरी बात, समझ गए, ठीक है जी। अब क्या बोला था, एम क्यू और पी, क्यू का पता क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है तो एम की भी हो जाएगी, और पी एक डायरेक्शन, ये एक स्पेस रहेगा यहाँ दे, तो इसकी भी क्या हो जाएगी। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है। अब एस के दोनों क्या है, एस के दोनों क्या है, अपोजिट थे, यदि आर नीचे है तो टी नॉर्थ देखेगा, देखेगा, क्लियर है जी। ठीक है, नीचे आ जाओ। अब क्या बोला था, आर के दाएं बोला था ना, निचली पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे यदि ओ तो आएगा नहीं, तो यहाँ आर बैठाओगे तो फिर यहीं ओ बनेगा, लेकिन ये क्या हो गया, आर के बाएं हो गया दोस्तों, ध्यान से देखो, आर के बाएं हो गया, तो ये पॉसिबिलिटी तो होगी कैंसिल। समझ आ गई कैसे कैंसिल हुई, डन। अब ऊपर फेस किसका रह गया, एस का रह गया। ठीक है, ये बना देते हैं। यहाँ पे बोला था आर, मैंने बोला था आर के भी क्या है, अपोजिट हैं, तो देखो आर का ये हो गया पड़ोसी और एक ये हो गया, यदि क्यू उत्तर में है, देखो नॉर्थ में है, तो एस क्या होगा, दक्षिण में होगा, एस क्या होगा, दक्षिण में होगा। ठीक है जी, वही देखो सभी की डायरेक्शन आ गई, समझ गए, और सभी की फेस आ गई, मतलब सभी के आगे कहाँ का पोजीशन है। क्लियर होगी बात। बाकी मैं रफ कर देता हूँ, आप एक बार मैच कर लो, जिन्होंने बनाई है और जिन्होंने साथ साथ बनाने का प्रयास किया है वो मैच कर लो जल्दी से, आराम से। फिर आप ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर पता लग जाएगा किसने सही बनाई है किसने गलत बनाई है। ठीक है जी, जिसको ये पजल समझ आ गई वो डन करें, थम्स अप करें, पता तो लगे किसको समझ आ गई है। ये दोस्तों अच्छे लेवल की है ना, इससे भी अच्छा लेवल होता है, लेकिन वो आपके नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, बस ये है इससे मैक्सिमम, इस ये मैक्सिमम लेवल है आपके लिए, पटवार के लिए मैक्सिमम लेवल है, इससे हाई नहीं जाएगा, बस इससे हाई बिल्कुल नहीं जाएगा। पहली बात तो जो लास्ट ए पार्ट करें ना वहाँ तक ही सीमित रहेगा। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन बोलूँगा, ओरली बोलूँगा, आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। ठीक है, ध्यान से पहला क्वेश्चन सुनो क्या है, बाईं ओर से जो तीसरा व्यक्ति है ना, बाईं ओर से जो थर्ड पर्सन है उसके दाएं दूसरा कौन है, बताओ। बाईं ओर से जो तीसरा पर्सन है उसके दाएं दूसरा कौन है, बताओ कमेंट में बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर करो। इतने मैं चाय पी लेता हूँ, आपके शिवा सर मेरे लिए चाय लाए हैं, जल्दी बताओ जल्दी। जल्दी जल्दी आंसर करो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। वैसे तो आप एक दूसरे से हालचाल पूछते रहते हो, जल्दी जल्दी ये बताओ वो बताओ, आंसर भी जल्दी जल्दी बताया करो। चलो बढ़िया आंसर आ रहे हैं आपके, बिल्कुल सही। मैंने क्या पूछा था, बाईं ओर से तीसरा, तो बाईं ओर से तीसरा कौन है, ये देखो इधर, ये देखो बाईं ओर से मतलब इस साइड से, तो तीसरा व्यक्ति कौन सा है, क्यू है जी। ठीक है जी, मैंने क्या बोला, इसके दाएं दूसरा पूछा है, तो पहले इसकी डायरेक्शन क्या देखो, नॉर्थ है, तो इसका दायां इधर बनेगा, तो पहला व्यक्ति हो गया आर और दूसरा क्या है एस, तो क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है जी,
पहला जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या आएगा, ऐसा आएगा। डन, डन, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन दूंगा चार और ABCD, उसमें से बताना डिफरेंट कौन सा है, क्या डिफरेंट बताना है, ठीक है जी। पहला जो ऑप्शन है वो है क्या, M, पहला ऑप्शन है M, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है T, तीसरा ऑप्शन है P, चौथा ऑप्शन है N। ये चार ऑप्शन है, इसमें से डिफरेंट बताओ कौन सा है, मतलब तीन एक साथ मैच करते होंगे, चौथा नहीं करता होगा, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। देखो क्या कह रहा था मैंने आपको बताया कि चारों में डिफरेंट बताना है। ऑप्शन क्या दिया मैंने, पहला ऑप्शन क्या है M, तो चलिए देख लेते हैं, ये रहा मैंने M। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है T, तो ये लीजिए T दे रखा है। तीसरा ऑप्शन क्या है P, तो ये देखो जी P दे रखा है। फोर्थ ऑप्शन क्या दिया, N दिया ना, ये रहा N। अब कोई ओड इवन मत लगाने लग जाना, जैसे लास्ट क्लास में ओड इवन कर रहे थे। अब देखो M की डायरेक्शन देखो क्या है, क्या है, नॉर्थ है, ठीक है जी। T की क्या है, नॉर्थ है, ठीक है जी। P की क्या है, नॉर्थ है, ठीक है जी। लेकिन D की क्या है, साउथ है। तो कौन सा ऑड इवन इनमें तीनों में, D। तो क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, D आएगा। क्लियर है, D आएगा ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन सुनो क्या है। अगला क्वेश्चन है कि बताओ उत्तर दिशा की ओर कितने पर्सन देख, बताओ उत्तर दिशा की ओर कितने व्यक्ति देख रहे हैं, बताओ जल्दी से। उत्तर दिशा की ओर कितने व्यक्ति देख रहे हैं, साथ में उनका नाम भी मेंशन कर देना, जल्दी बताओ। उत्तर दिशा की ओर कितने व्यक्ति देख रहे हैं, साथ में नाम भी मेंशन करना है कमेंट बॉक्स में। जल्दी बताओ जल्दी, इतने मैं आपके लिए मैं रफ कर लेता हूँ जल्दी से। बढ़िया आंसर आ रहे हैं दोस्तों। देखो नॉर्थ डायरेक्शन में पूछा है ना उत्तर, तो ये देखो एक, दो, तीन और चार, मतलब चार पर्सन देख रहे हैं। कौन कौन देख रहा है, M देख रहा है जी, Q देख रहा है, P देख रहा है और T देख रहा है। ये चारों पर्सन क्या देख रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं। क्लियर है, समझ गया ना मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं। चार पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहे हैं और चारों के नाम क्या है, M, Q, T और P। क्लियर, समझ आ गया। बस इसी तरह क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, इसी तरह ही क्वेश्चन आएंगे, और कोई इसमें कोई अजूबा नहीं आता है कि कुछ ये बताओ वो बताओ। मेन होता है ये जो सीटिंग दी है इसको अप्रोच, अपनी बेस्ट अप्रोच से बनाना। यदि आपकी बन गई तो क्वेश्चन तो छुटपुट है, आराम से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 नंबर और मिनिमम 3 नंबर आएगा, यदि आया एग्जाम में तो 3 मैक्सिमम 5 श्योर है। समझ गए, ये आपको मैं अच्छा लेवल बता दी, ठीक है। समझ आ गया ना। जिसको नहीं समझ आता ना, वीडियो को रिपीट मोड पे देखा करो। एक बार ये ऑनलाइन का मतलब क्या है, बार बार देखो। ऐसे नहीं कि ऑफलाइन होता है एक बार समझ ली फिर आप सर टीचर के पीछे पीछे जाते हो, टीचर को भी टाइम नहीं होता है, तो टीचर को आगे भी पढ़ाना होता है। वीडियो ऑनलाइन का मतलब है कि रिपीट कर करके देखते चलो, जहाँ समझ नहीं आया पॉज करा, बनाया, समझा। ये धीरे चला लो, और जो ज़्यादा टैलेंटेड है, महानुभव है, वो आप स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, तो अगला क्वेश्चन करें जी, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो दोस्तों 2 से 3 मिनट लीजिए, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ जी बनाओ, जैसे मैंने अप्रोच बताई है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर वैसे ही करना है, कोई घबराना नहीं है। बस इन्फॉर्मेशन है, उसको राइट डाउन बिल्कुल सही वे में करना है, बन जाएगी आराम से। आपके सामने बनाई है मैंने, बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है।
बनाओ बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इतने में पढ़ लेता हूँ ना। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई 8 जने हैं, 8 जने हैं, STUVWXYZ, ठीक है जी। सीधी पंक्ति में बैठे हैं, एक दूसरे से समान दूरी पे, ठीक है। बस मेन चीज़ क्या है, कुछ का मुख उत्तर की ओर है, कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। बस ये लाइन अपने को ध्यान में रखनी है, यही होती है लाइन ध्यान में रखने वाली। वो ऊपर तो उनको कोई मतलब नहीं, उनको देना होता है बस। कुछ मुख उत्तर की तरफ, कुछ मुख दक्षिण की तरफ, ठीक है जी। और कितने हैं, 8 पर्सन है। करो करो, ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ मैं, आराम से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका डेडिकेशन देखने को मिला सैटरडे को, बहुत अच्छा लगा। शिवा सर के साथ आप जुड़े रहे। बनाइए बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बना लो, और बन जाए तो थम्स अप कर देना जल्दी से। बीस से 25 सेकंड ले लो और बनाओ जल्दी से। आराम से इन्फॉर्मेशन को राइट करनी है बस, हड़बड़ाना नहीं है कि ये इधर कैसे बैठ जाएगा, इधर जैसे जैसे फिक्स होती जाए वैसे वैसे बिठाते जाओ। बन गई क्या, बन गई होगी अभी तक तो दोस्तों यार, इतनी बड़ी भी नहीं है। बनाए, चलो स्टार्ट करते हैं। और जो साथ साथ बना रहे हैं वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इतने मैं आराम से बना रहा हूँ, कोई दिक्कत। देखो कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। कितने हैं, 8 व्यक्ति हैं। चलो पहले तो 8 व्यक्ति ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है जी। एक और, ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ना, ठीक है जी। जैसे मैं बता रहा हूँ ना वैसी अप्रोच लगाना, कोई अदर अटर बटर मत लगा लेना। क्या कह रहा है कि x के बाएं चौथे स्थान पर क्या है, s है ना, x के बाएं, तो ये x है, 1 2 3, और ये चौथा बाएं है, तो ये लो जी, समझ गए, ठीक है जी, समझ गए। अगर बोला पंक्ति के किसी एक छोर पे x बैठा है, पंक्ति के किसी एक छोर पे, जैसे वो लास्ट पजल में बैठा था ना m, इसी प्रकार x बोला है, तो x एक इधर बैठ सकता है और एक इधर बैठ सकता है, ठीक है। इसका काम हो गया जी, चलो जी हो गया। अगर बोल रहा है एस के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख क्या है, दक्षिण दिशा की ओर है, मतलब फिक्स कर दिया। मतलब ये एस का ये वाला और ये वाला है ना, इन दोनों का फेस क्या है, आउटर साइड। आउट आउट का मतलब मैं आउटर इसलिए बोलता हूँ कि साउथ है ना, इनर बोलता हूँ तो इन साइड, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख लो, किसी को डाउट ना हो जाए, साउथ, ठीक है। चलो ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, जेड के बाएं दूसरे स्थान पे क्या है, टी है, जेड के बाएं, ये लो जी, जेड के बाएं बना दिया, ठीक है जी। और जेड एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब जेड यहाँ नहीं आ सकता, जेड यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। अभी तक बना रहे हैं, ठीक है जी। इस इंफॉर्मेशन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले। एक्स के क्या है, एक्स के बाएं है ना, एक्स के बाएं। अब देखो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी एक्स के बाएं है, तो एक्स का फेस क्या करना होगा, दिमाग कॉमन सेंस सोचो, नॉर्थ कर नहीं सकते बायां, फिर इधर तो कोई पर्सन है ही नहीं, तो क्या करेंगे, साउथ करेंगे, क्या करेंगे, साउथ। और बाएं चौथा है, तो 1 2 3 4, ठीक है जी, ठीक है दोस्तों। क्या आएगा, बाएं चौथा। अब इस सेकंड पॉसिबिलिटी में देख लो, इधर क्या करेंगे, नॉर्थ बनाएंगे इसकी डायरेक्शन, साउथ बनाएंगे तो फिर वो बायां बनेगा नहीं, बाहर निकल जाएगा। तो नॉर्थ बनाएंगे तो बायां क्या है, चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 और 4, ठीक है, डन, ठीक है जी। और एस के दोनों क्या थे, साउथ साइड थे, तो चलो बना देते हैं, ये बना दिए, ठीक है जी। नीचे देख लो, ये बना दिए और ये बना दिए, ठीक है। अब क्या, जेड है ना, एस का पड़ोसी नहीं है बोला है, देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, डन, ये कैंसिल कर दिया, ठीक है। यहाँ ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में भी जेड एसेंडेंट, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है जी। ये वाली तो अपनी कर लो, होगी, ठीक है। न तो जेड और न ही यू पंक्ति के किसी एक छोर पर है, मतलब जेड यहाँ भी नहीं है और यू यहाँ नहीं है, ठीक है। और इधर भी क्या है, जेड यहाँ नहीं और यू यहाँ नहीं, कैंसिल कर दिया।
ठीक है। ऊपर जेड का ये स्पेस बचा और ये स्पेस बचा, नीचे भी ये स्पेस बचा, ये स्पेस बचा और ये स्पेस बचा। क्लियर है? ठीक है जी, क्लियर है। अब क्या है, यू के दोनों निकटतम पड़ोसी का मुख उत्तर की ओर है। ये यू, ये और ये, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे, इन 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 मतलब नॉर्थ, एन लिख लो, ठीक है। किसको ना समझाए, नॉर्थ दोस्तों, नॉर्थ और साउथ ही बनता है, नॉर्थ को इनर लेते हैं और साउथ को आउटर लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है, इसी से अपने ध्यान रखना, ठीक है जी। अब क्या बोल रहा है, वाई के ठीक बाएं, ठीक बाएं का मतलब समझते हो ना, वाई के ठीक बाएं डब्लू है, ये लो जी। इस तरह बनाना होता है ठीक, यदि बीच में गैप हो तो इस तरह, और ऐसे मतलब गैप मतलब दे रखा है ठीक वाला नहीं है तो वो बीच के अंदर एरो का निशान। 3 पॉसिबिलिटी मैंने बताई थी आपको बनाने की, ठीक है। अब आगे देखो, V के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा की ओर है। समझ गए ना इस लाइन का मतलब, मैंने पिछली ही सीटिंग में समझाया है कि V के जो है ना, V के, ये V है, इसके ये वाले और ये वाले हैं ना दोनों पड़ोसी, ये पड़ोसी और ये पड़ोसी, इन दोनों का क्या है, अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। समझ गए, अपोजिट, ठीक है। अब क्या देखो आगे क्या बोल रहा है, अगली लाइन देखो, टी, यहाँ पे के लिखा हुआ दोस्तों, कोई बात नहीं, टी के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। जैसे वी का है ना, वैसे ही टी का है, तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये भी अपोजिट है, ठीक है। पंक्ति के दोनों छोरों पर बैठे व्यक्तियों का मुख एक ही दिशा में है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो पंक्ति के दोनों छोरों पे होंगे ना, कि वो नॉर्थ में है, एक यदि नॉर्थ में है तो दूसरा भी नॉर्थ में है, यदि एक साउथ में है तो दूसरा भी साउथ में है, ये मतलब है इस लाइन का। समझ, एक ही दिशा मतलब दोनों की सेम डायरेक्शन है, वो नॉर्थ भी हो सकती है, वो साउथ भी हो सकती है। डन, तो चलो ये तो अपने डन कर लेते हैं, तो फिक्स है। यहाँ देखो एक्स क्या है, ऊपर वाली में साउथ है, तो ये तो साउथ हो गया जी, और ये एक्स यदि यहाँ क्या है, उत्तर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, उत्तर है, ठीक है। अब देखो, अब अपनों को ऐसी चीज पकड़नी है जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को खत्म करे, पॉसिबिलिटी को खत्म करना होता है, यही तो जरूरी है, तभी तो फिक्स होती हैं सभी चीजें। तो देखो क्या, अब ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, तो देखो स्पेस तो ज़्यादा है, काफ़ी स्पेस पड़े हैं भरने फिल करने के लिए, और काफ़ी लिखे हुए हैं, लेकिन ये चीज़ है ना, क्योंकि अपनों को डायरेक्शन मैक्सिमम पता है, 4 जनों की तो पता है 4 की। अब देखो ये क्या है, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, क्या है कि यू के जो पड़ोसी थे ना, वो क्या है, उत्तर दिशा में है, तो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी देखो, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी देखो, यू कहाँ पुट कर सकते हैं, देखो ये वाली फेस पे कर सकते हैं, ये वाले जो मैंने ये थोड़ा कर रहा हूँ मैं रफ, यहाँ पे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एक पड़ोसी इधर वाला है जो, वो तो साउथ है, तो इधर वाले का पता नहीं है, तो एक तो साउथ है ना, तो ये यहाँ तो नहीं कर सकते। यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका ये वाला पड़ोसी तो साउथ है, इसका एक पड़ोसी इधर वाला साउथ आ गया, तो यहीं भी नहीं कर सकते। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो मैं गोला बना रहा हूँ, यहाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का भी स्पेस नहीं पता। यहाँ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, यहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते, ये जो मैंने ये वाला किया, ये एरो वाला बनाया, यहाँ कर सकते हैं, नहीं कर सकते दोनों, ठीक है। तो मतलब ये वाला और ये, बाकी रफ कर देता हूँ मैं, ध्यान से समझना दोस्तों। ठीक है, समझ गए, मतलब ये दो रह गया ना, ये अपने पेन भी चेंज कर लेते हैं, आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। देखो यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, ठीक है, समझिए मेरी बात, समझिए ना। और यहाँ पे देखो एस के दोनों नी थे, ठीक है, एस के दोनों क्या आउटर साइड में, जेड के बाएं क्या था, जेड के बाएं दूसरा क्या टी था। इन्फॉर्मेशन ऊपर पढ़ लो एक बार, जेड एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, न तो जेड और न ही यू, ठीक है। यू के दोनों उत्तर की तरफ है, ठीक है, वाई के ठीक बाएं, ठीक है, वी के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में हो रहा है, ठीक है जी, वी, ठीक है। टी के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है, पंक्ति के दोनों छोरों पर एक ही दिशा में। अब देखो, अब यू है ना, यू यहाँ पे मान लो मैं यू बिठा देता हूँ,
यहाँ बिठा लो, चलो यहाँ यू बिठा दिया मैंने, ठीक है। तो यू के निकटतम पड़ोसियों का मुख क्या है, मैंने क्या बोला था, यू के निकटतम पड़ोसियों को इनर है, दे रखा है ना यहाँ पे देखो, यू के दोनों के उत्तर की तरफ है, तो ये उत्तर बना दे, ठीक है, समझिए। यहाँ भी बिठा देंगे, भी समझो सही मेरी बात, ठीक है, बना दिया जी। अब देखो क्या था, टी और वी है ना, जो टी और वी ये दोनों क्या अपोजिट हैं, तो टी यहाँ बना सकते हैं, नहीं बना सकते, ये देखो ये वाला, क्योंकि दोनों सेम है। टी यहाँ बना सकते हैं, बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं ना। तो अभी तक तो अपनों को कुछ पता नहीं लगा ना, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। एस के दोनों ठीक है बना दिया, जेड के बाएं दूसरा क्या है, टी है। अब देखो जेड को यहाँ बिठा सकते हो क्या, यहाँ देखो मेरी बात सुनो, ये जो पोजीशन है ये जहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, जेड यहाँ बिठा सकते हो, बिठा सकते हो, नहीं बिठा सकते। टी कहाँ बनाओगे, नहीं बता, यहाँ बिठाना नहीं है, यहाँ बिठाओगे, ये जो ये वाला है ये सर्किल बनाया जाए, यहाँ बिठाओगे तो फिर टी नहीं बनेगा, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो जेड कहाँ बैठेगा, यहीं बैठेगा, ऊपर की पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो जेड के बाएं दूसरे स्थान पे, तो जेड के बायां बनाना है तो इसका फेस साउथ बनाना पड़ेगा, इसका फेस साउथ बनाना पड़ेगा, तो यहाँ टी बैठ जाएगा, समझ गए, समझ गए ना। अभी यू को यहाँ उठाते हैं तो फिर वो सारा गलत हो जाता, ठीक है। मैंने एक पॉसिबिलिटी आपको पहले कैंसिल करवा दी, ठीक है, टी बिठा दिया। अब देखो टी बिठा दिया जी, अब अपनों को बनाना है ये वाई के ठीक बाएं हैं, ठीक है। तो दो स्पेस ऐसे चाहिए तो पास पाए, तो दो स्पेस तो यही बचे हैं, ये जो मैंने बनाया, तो वाई के ठीक बाएं बनाना है। यदि वाई को इधर बिठाओगे तो इसके दाएं बैठ जाएगा डब्लू, ये गलत है। यदि वाई को यहाँ बिठाओगे तो इसके फिर दाएं बने, मतलब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी होगी डायरेक्ट कैंसल, माथा मारा कुछ नहीं पड़ा पल्ले, समझ गए। लेकिन बनाना तो आ गया ना, समझ आ गया ना कैसे बनाते हैं, ठीक है। एक बार आप समझ लो दोस्तों, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ आना चाहिए, फिर स्पीड तो बन ही जाएगी। मैं आपको फ्लड बता दूँ, ऐसे बैठा है, ऐसे वैसे ऐसे बैठा है, कल को कोई सर आपने जल्दी जल्दी बता दिया, मेन आप सीखो कि कैसे पकड़नी है चीज़ें, समझ रहे हो, चलो ठीक है। अब देखो जेड यहाँ नहीं था, यहाँ नहीं था, यहाँ आ सकता है जेड, देखो तीन तो जगह खाली, यहाँ आ सकता है जेड, यहाँ पे नीचे वाली पोस्ट देखो, यहाँ नहीं आ सकता, कोई टी कहाँ बैठेगा, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ बिठाओगे इधर वाला तो टी इधर, तो यहीं पे बैठेगा जेड, समझ रहे हो ना क्यों बैठेगा, तो जेड के बाएं था तो ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो टी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब यू का स्पेस ये तो हो नहीं सकता, इधर वाला टी के साथ वाला इधर, तो यू का स्पेस ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अपोजिट है, तो यू का स्पेस यही बनता है, और दोनों हो जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन, समझ गए, दोनों हो जाएंगे नॉर्थ डायरेक्शन। क्लियर है इतनी बात, क्लियर होती चलती ना जब मैं बताता रहता हूँ, तो थम्स अप बीच में करते चला करो, कमेंट बॉक्स चलता रहना चाहिए कंटिन्यू अपना, ठीक है। तो यू के दोनों हो गए क्या, उत्तर, ठीक है जी। अब देखो ये वाली पोजीशन बना लेते हैं, वाई के ठीक बाएं हैं और दो पोजीशन देखनी है, तो अब ये दो पोजीशन देखो, यही दो खाली हैं साथ साथ में, और वाई और डब्लू तो वाई के ठीक बाएं दोनों नॉर्थ हैं, यदि मैं यहाँ वाई बनाऊँ तो इसका ठीक बाएं बन जाएगा डब्लू, लो जी बन गया, बन गया ना, बन गया जी। एक बंदा रह गया, क्या रह गया जी, एस बन गया, टी बन गया, यू बन गया, तो क्या रह गया जी, वी रह गया, वी रह गया ना, ठीक है। बट आपको एक दिक्कत है सर, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बता देता हूँ, दिक्कत क्लियर हो जाएगी आप सबकी। वी के दोनों अपोजिट हैं, चलो ठीक है। और अब क्या रह गया, वाई डब्लू के इसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक है ठीक है। अब देखो ये लाइन, ये देखो ये जो रफ इधर इधर, टी के दोनों अपोजिट थे, तो टी का एस सात पड़ोसी एस और वी, एस का यदि नॉर्थ है तो वी का क्या होगा, दक्षिण होगा, वी का क्या होगा, दक्षिण होगा। तो ये होगी अपनी पजल, समझ आ गई। 2 सेकंड रुको दोस्तों, रफ कर लेते हैं, आराम से आपको रफ कर देता हूँ मैं, आप शांति रखो थोड़ी सी, आपको समझ आना चाहिए दोस्तों, टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाना हमारा फ़र्ज है, जल्दी जल्दी समझ आए। शनिवार को आपने शिवा सर की क्लास इतनी बढ़िया तरीके से अटेंड करी, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। समझ आ गया ना, देखो ये रफ कर देते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है।
ये देखो, ये 2 सेकंड, लो जी, ये बन गई जी। चलो ये बन गई, ठीक है। ये आपकी पजल सिटिंग अरेंजमेंट बना, ठीक है। पहली पॉसिबिलिटी कैसे कैंसिल हुई वो मैंने बताई है आपको, बताई ना। देखो WYUSTVZX ये आपकी बनी सिटिंग अरेंजमेंट, समझ गए। कुछ उत्तर में कुछ दक्षिण में आपको दिया हुआ, समझ गए। अब ये बन गई। अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ मेरे को, पहला क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, कि जो दाईं ओर से चौथा पर्सन है ना, ध्यान से सुन लो, राइट हैंड साइड या दाईं ओर से जो चौथा पर्सन है उसके दाएं तीसरा कौन है। राइट साइड से जो तीसरा पर्सन है उसकी डायरेक्शन देख के फिर बताना उसका दायां तीसरा कौन है। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दाईं ओर से जो तीसरा पर्सन है उसके दाएं तीसरा कौन है। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ बताओ। दाईं ओर से जो तीसरा व्यक्ति है उसके दाएं तीसरा कौन है। कमेंट बॉक्स चलते रहना चाहिए दोस्तों, बताओ बताओ। मैं आपके साथ साथ टाइम देखता चलता हूं दोस्तों, आप कितने में आंसर देते हो जल्दी जल्दी। तो चलिए आंसर आ रहा है आपका, ये देखो क्या है। मैंने क्या पूछा, राइट साइड से, तो इसका मतलब इस साइड से पूछा जाए। मैंने यहाँ से चौथा पर्सन पूछा, 1 2 3 4, तो चौथा पर्सन कौन है। पहले तो ये देखो टी है, टी का किधर है, फेस साउथ में, तो इसका दायां इधर ही होगा। तो इसके दाएं क्या पूछा मैंने, दाएं से चौथे के दाएं तीसरा पूछा है ना, तो पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरा पर्सन क्या होगा, वाई होगा। पहला जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर क्या होगा, वाई होगा। समझ गए, ठीक है, समझ गए। चलो बहुत बढ़िया, समझ गए। तो अब मैं आपको एक सेकंड जो क्वेश्चन है वो है ऑप्शन से, मतलब ऑप्शन से अलग बताना क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है वाई यू, ध्यान से सुनते रहना, वाई यू है, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, ठीक है। दूसरा क्या है, वी जेड है, ठीक है, वी जेड है, ठीक है। जो तीसरा ऑप्शन क्या है, जेड एक्स है, जेड एक्स है। डी ऑप्शन क्या है, एस यू। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। इनमें ओड बताना है। ओड वन का मतलब समझते हो ना, विषम पद, मतलब 4 ऑप्शन में विषम पद बताओ, मतलब 3 जो पद है वो सिमिलर है, तो एक ऐसा ऑप्शन है वो क्या है, अलग है। एक ऑप्शन ऐसा है जो क्या है, अलग है, तो वो बताओ कौन सा है, वो बताओ कौन सा है। बताओ बताओ जल्दी से, बताओ कौन सा है, बताइए बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, बताइए बताइए। आपको पकड़ में आ जाएगा दोस्तों, एक बार आपने सही पजल बनाई है ना, तो आपको यदि ऐसा डाउट आएगा ना कि यार मेरी सही है कि नहीं है, लेकिन जो आपके क्वेश्चन दिए होंगे ना उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पजल को या सेटिंग को वेरीफाई कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब वेरीफाई का मतलब, जैसे अब ये क्वेश्चन है जो मैंने पूछा है ना, जो मैंने पूछा है क्वेश्चन, उससे आपको पता लग रहा है कि अपनी सेटिंग सही बनी है, क्योंकि एक ही ऑप्शन और निकल रहा है, बाकी 3 सही है, समझ रहे हो। तो बताओ क्या आंसर इसका, अपनों ने सेटिंग बिल्कुल सही बनाई है, बताओ क्या आंसर है, बताओ बताओ। ध्यान से आंसर करो दोस्तों, ध्यान से देखो। पहला ऑप्शन देखो क्या है, पहला है वाई यू, अब ध्यान रखो वाई यू है, ठीक है, अभी पता लग गया। अगला ऑप्शन क्या है, वी जेड, तो ठीक है वी जेड है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है, वाई जेड एक्स है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, एस यू, तो एस यू। अब किसी के माइंड में ये नहीं आना चाहिए सर पास पास है तो कोई लग नहीं, ध्यान से देखो। वाई यू था पहला ऑप्शन, उसमें देखो क्या है, दोनों के साइन क्या है, अपोजिट है, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, ठीक है। वी जेड में देखो क्या है, सेकंड ऑप्शन बी था, जो वी साउथ में है जेड उत्तर में है, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन देखो क्या है, एस और यू, तो एस और यू में क्या है, एक नॉर्थ और एक साउथ है, क्या है, एक नॉर्थ और एक साउथ है। और जेड एक्स जो तीसरा ऑप्शन है उसमें क्या है,
दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन, दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन। तो सी ऑप्शन क्या है, इन चारों में अलग है, तो सी ऑप्शन ओड वन है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर, सी ऑप्शन इज राइट आंसर। समझ गए मेरी बात? एक क्वेश्चन और बताओ मेरे को। एक क्वेश्चन ये है कि भाई दक्षिण दिशा में जो पर्सन देख रहे हैं ना, दक्षिण दिशा की ओर जो पर्सन देख रहे हैं उसके नाम बताओ जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। दक्षिण दिशा के अंदर जो पर्सन देख रहे हैं उनके नाम बताओ, जल्दी से टाइप कर दो कमेंट बॉक्स के अंदर। दक्षिण दिशा की ओर जितने पर्सन देख रहे हैं जल्दी से टाइप कर दो उनके नाम। वेट कर रहा हूं मैं आपका, जल्दी से बताओ। टाइम देख लेता हूं कितने टाइम में आप बताते हैं। जाना नहीं है दोस्तों, इसके बाद एक और सेटिंग करेंगे अच्छी वाली। बताओ बताओ जल्दी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। कितने पर्सन है जो दक्षिण दिशा की ओर देख रहे हैं, जल्दी बताओ। चलो बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप, ध्यान से देखो। एक तो कर रहा है ये पर्सन, ठीक है, एक कर रहा है ये पर्सन, जहां मैं राइट के निशान लगा रहा हूं ध्यान, एक कर रहा है ये, ठीक है, और कोई कर रहा है, और कोई कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो क्या आ गया, एक तो है यू, ठीक है, एक है टी और एक क्या है वी। ये जो तीन पर्सन है ना, ये ही साउथ डायरेक्शन में है, इट मीन्स दक्षिण दिशा। क्लियर है ना, क्या है, दक्षिण दिशा, यू टी और वी। समझ गए, ये तीन ही दक्षिण दिशा की ओर देख रही हैं। समझ आ गया? यदि सिटिंग क्लियर है, समझ आई अप्रोच को, थम्स अप करो जल्दी से, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। थम्स अप कर दो जल्दी से, जल्दी से थम्स अप कर दो दोस्तों, घबराने वाली बात नहीं है। फिर मैं आपको नेक्स्ट पजल करवाता हूं। समझ आ रहा है ना साथ साथ में? आप इंटेलिजेंट, आपको समझ आ ही जाएगा, मुझे पता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अपना कारवा आगे की ओर बढ़ाते हैं। ये लो, बनाओ, 2 मिनट आपके पास, जल्दी से। 7% है, अब मैं 2 मिनट ही दूंगा दोस्तों, बनाओ जल्दी से, ये आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। बनाने का प्रयास कीजिए जल्दी से, जल्दी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। बनाओ बनाओ, 2 मिनट आपके पास, बनाओ जल्दी से बनाओ। पानी पी लेते हैं दोस्तों, गर्मी बहुत है। बनाओ बनाओ, 7% ही है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब। बनाओ दोस्तों बनाओ, जल्दी जल्दी, हिम्मत नहीं हारनी है। देखो क्या कह रहा है, कितने पर्सन है, 7 ही पर्सन है, 7 ही पर्सन है। कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, एक रो में बैठे हैं सीधी पंक्ति में, ठीक है जी। अपनों को मेन लाइन क्या ध्यान रखनी, क्या कह रहा है, कुछ का मुख उत्तर की ओर है, कुछ का मुख दक्षिण की ओर है। बस ये चीज़ अपनों को मेन ध्यान रखनी है कि कौन सा टाइप आ रहा है एग्जाम के अंदर। बस बाद में आपको ये बताया मैंने कि ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी, उसी के अकॉर्डिंग अपनों को करना है। बस डेफिनेट चीज़ों को पहले ड्रॉ कर लेना, पहले उसको बना लेना। जो आपको लग रहा है ना कि मैनेज नहीं हो पा रही, उसको जैसे मैं राइट डाउन करता हूँ वैसे ही आपको करना है। कोई इधर उधर की बकवास नहीं करनी है वहाँ कि कैसे बनाऊँ। जो मैं आपको वीडियो के थ्रू या आपको गाइड दे रहा हूँ ना, वैसे ही आपको करना है। मैं कहता हूँ कहीं नहीं रुकेगी सेटिंग, मैं तो आपको आज अच्छे लेवल ही करवा रहा हूँ, आराम से इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, बन गई क्या? बन गई होगी दोस्तों, अभी तक तो 2.5 मिनट होने को आ रहे हैं। 10 सेकंड और ले लो, जल्दी से बनाओ बनाओ।
कई पहली बार बना रहे होंगे, देख के घबरा रहे होंगे ये क्या आ रहा है। दोस्तों बनाना तो पड़ेगा, सिलेक्शन लेना तो करना तो पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है सेकंड ऑप्शन, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, शॉर्टकट कुछ नहीं है। सक्सेस लेनी है तो शॉर्टकट कुछ नहीं है, मेहनत करो दोस्तों जितनी कर सकते हैं। तो चलिए देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि 7% है, तो चलिए 7% यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। अब क्या कह रहा है, यहाँ देखो V के बाएं केवल 2 व्यक्ति हैं, ये जो लिखा हुआ है ना केवल, ये ध्यान रखना। इस लाइन से V की पोजीशन है ना वो डेफिनेट हो रही है, मतलब निश्चित हो रही है, लेकिन उसका भी वो नहीं निश्चित हो रहा, क्या, फेस, ठीक है, वो भी करवाऊंगा। देखो यहाँ देखो V के बाएं है ना, तो एक डायरेक्शन तो ये ऊपर वाली पॉसिबिलिटी और नीचे वाली दो ही लेते हैं अपने, ये बनाया V। अब इसके बाएं 2 हैं तो इसका फेस क्या होगा, नॉर्थ होगा, तभी तो बाएं 2 व्यक्ति बैठेंगे ना, ठीक है। नीचे वाली पॉसिबिलिटी में आ जाओ, 2 ही डायरेक्शन थी, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, यदि साउथ है तो इसके बाएं ये 2 होंगे, ठीक है, ठीक है जी। अब देखो क्या कह रहा है, V और Q के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, V और Q के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब देखो V के बाएं 2 थे, लेकिन Q तो तीसरा पर्सन होगा ना, तो बाएं तो बैठेगा नहीं, तो डेफिनेट है क्या होगा, दाएं बैठेगा, तो 1 2 तो यहाँ बैठ गया Q, ठीक है जी, Q बैठ गया। निचली वाली पॉसिबिलिटी में आ जाओ, V के बाएं तीसरा हो गया या 2 व्यक्ति हैं, एक ही बात है, वो तो इन्फॉर्मेशन को लिखने का तरीका है, ऐसे भी बोल सकता है V के दाएं तीसरा क्या है, Q है। यहाँ पे देख लो V और Q के बीच 2 हैं, तो 1 2 तो यहाँ क्या हो गया जी, Q हो गया, ठीक है जी, ये वाली पोजीशन भी होगी। अब अगली लाइन पढ़ लेते हैं, Q के बाएं दूसरे स्थान पे P बैठा है, क्या बोल रहा है, Q के बाएं बोल रहा है ना, और दूसरे स्थान पे। अब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी देखो, Q के बाएं है, अब Q का फेस किधर हो सकता है, यदि अब किसी के माइंड में सर साउथ बनाओ, तो साउथ बनाओगे सर जी, तो फिर बाएं किधर जाएगा, बाहर ही निकल गया, अपनों को तो 7 लाइन में बिठाने हैं, तो फिर Q का फेस क्या करें, नॉर्थ कर दो, बाएं दूसरे स्थान पे तो पहला और इधर P बन गया, क्लियर। निचले वाली में आ जाओ, नीचे वाली में नॉर्थ बना नहीं सकते, क्यों नहीं बना सकते, यदि नॉर्थ बनाओगे तो बाएं तो एक ही पर्सन है, दूसरा कहाँ बिठाओगे, घर में तो बिठाने से रहे, एग्जामिनर तो इस 7 लाइन में बिठाना चाहता है, तो चलिए यहाँ बना लेते हैं, Q को बनाया साउथ डायरेक्शन में, अभी क्या है Q के बाएं, तो 1 और 2 P यहाँ बैठ गया, डन, समझ गए, ठीक है जी। अगली लाइन आ जाओ, अब क्या बोल रहे हैं, P दे रखा है, P के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशाओं में है। देखो दोस्तों तीनों सीटिंग में ये लाइन गौर किया तो आपने, तीनों सीटिंग में आई है, P के निकटतम पड़ोसी हैं, तो देख लो P का एक पड़ोसी V है और एक इधर है जो अननोन है, तो V का फेस तो फिक्स है, V का फेस तो पता लग गया क्या है, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में नॉर्थ है, तो इसका ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, जो मैंने आपको फर्स्ट सीटिंग में बताया था। पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में मतलब है P के जो आसपास में बैठे हैं ना, उन दोनों का फेस एक दूसरे से विपरीत है। चलिए निचली पॉसिबिलिटी में आ जाओ, P का इधर वाला साथ वाला क्या है, साउथ है, तो इधर वाला क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है जी, नॉर्थ हो गया। अब देखो V तथा R के बीच केवल एक व्यक्ति है, ठीक है जी। अब P ये रहा, ऊपर वाली पॉसिबिलिटी में P ये रहा, तो एक छोड़ के इधर तो Q आ रहा है, तो इधर वाली में आ जाओ, V P तो इधर आ जाएगा R, ठीक है, R यहीं बैठेगा। नीचे आ जाओ, P के इस साइड Q है, तो एक छोड़ के इस साइड क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, डन, क्लियर है, क्लियर है जी, क्लियर होते जा रहा है ना, बस ध्यान रखते चलो, जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। अब क्या बोला, R के बाएं तीसरे स्थान पे U है, R के बाएं, R के बाएं, तो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी देखो, R के बाएं, तो R का साउथ फेस ही करना पड़ेगा, समझ रहे होगे अब तक तो, क्यों करना पड़ेगा, कोई नॉर्थ करेंगे तो इधर तो कोई है ही नहीं, साउथ करेंगे तो ही कुछ मिलेगा, साउथ करेंगे तो 1 2 और ये आ गया फेस है ही, मतलब ये स्पेस है ही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, U आ जाएगा। नीचे देखो, नीचे देख लेते हैं, R के बाएं है तो इसको नॉर्थ बनाना पड़ेगा, तो ही बाएं बनेगा, तो 1 2 U बन गया, ठीक है। अब ये मत कहना सर ये तो पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है, दोस्तों बढ़ती जाएगी, तभी तो बनानी पड़ती है। किसी के माइंड में होना कि सर आप 2 2 बना रहे हो, टाइम वेस्ट करो, नहीं दोस्तों, आपको लेके चलनी पड़ेगी, ऐसी पजल आई, ऐसी सीटिंग आई तो बनानी पड़ेगी। यदि आप एक में ही बनाते जाओगे ना और कल को कैंसिल हो गई तो आपका टाइम क्या होगा,
वेस्ट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट आपके जो इन्वेस्ट करे होंगे ना एग्जाम में वो कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब वेस्ट एज ए वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको दोनों पॉसिबिलिटी बना के चलनी पड़ेगी। मतलब जहाँ पे भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी, ध्यान से सुन लो, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आएगी जो आपको एक को कैंसिल कर देगी, तो वो दूसरी पॉसिबिलिटी डेफिनेटली राइट हो जाएगी। समझ गए? चलिए आगे। एस क्यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो देखो क्यू का पड़ोसी मतलब एस यहाँ नहीं आएगा तो ऊपर वाले में यहाँ आ जाएगा, नीचे एस यहाँ नहीं आएगा तो यहाँ आ जाएगा। क्या रह गया? टी रह गया, टी यहाँ बन गया, यहाँ बन गया। अब ये मत करना सर इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन गई, अभी डायरेक्शन बाकी है मेरे दोस्त, अभी तो फिल्म बाकी है। अभी देखो क्या बोल रहा है, आर के दोनों निकटतम पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा की ओर है। क्या बोला? आर के दोनों पड़ोसियों का मुख एक ही दिशा की ओर। समझ रहे हो? एक ही दिशा का मतलब कि आर के जो आसपास वाले हैं ना, आर है उसके आसपास वाले, उसके दोनों का फेस सेम होगा। यदि एक, अब इसमें देखो आर का एक एस है एक वी है, यदि अब देखो v नॉर्थ है तो एस भी क्या होगा? नॉर्थ होगा। यदि v साउथ होता तो एस भी क्या होगा? साउथ होगा। तो देख लो एस को यदि नॉर्थ बना दें क्योंकि v नॉर्थ है, नीचे v साउथ है तो एस साउथ बना दें। ठीक है, अपन को तो भाई इन्फॉर्मेशन फॉलो करनी है और कुछ भी हो। अब देखो क्या बोल रहा है, P का मुख उसी ओर है जिस ओर R का मुख है। P का मुख उस ओर है जिस ओर R का मुख है, तो R का मुख किधर है? साउथ है, तो P का मुख हो गया जी साउथ। अब इधर R का मुख नॉर्थ है तो P का मुख क्या होगा जी? नॉर्थ। अब क्या है? T का मुख उत्तर की ओर है, T का मुख उत्तर की ओर है। लो जी, T का मुख उत्तर की ओर है। देखो पूरी इंफॉर्मेशन को अपनों ने बना लिया, लेकिन अभी तक अपनों को ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि भाई कहाँ सीटिंग गलत है। दोनों पॉसिबिलिटी बन गई, बनती है वैसे लेकिन बहुत रेयर बनती। अब ये लाइन है ना जो ये वाली, ये अपनी डिसाइडेड लाइन है। टी के एकदम बाएं क्यों है? टी के एकदम बाएं क्यों है मतलब टी ये होगा तो क्यों इधर होगा। यदि टी इधर है मतलब यदि नॉर्थ, मतलब समझ रहे हो ना ये पोजीशन। ऊपर वाली देखो टी का फेस क्या है, ध्यान से देखो नॉर्थ है, और टी के एकदम बाएं क्या है? क्यों है। इसमें तो टी के एकदम बाएं क्यों आ रहा है, मतलब ये तो अपनी डेफिनेटली सही है, ये तो अपनी डेफिनेटली सही है। ठीक है, नीचे देखो टी के साथ तो है क्यों, लेकिन क्या है? राइट है, राइट है, मतलब टी के राइट साइड में है क्यों। इस इंफॉर्मेशन से ये पूरी जो बनाई थी पॉसिबिलिटी क्या होगी? कैंसिल होगी। क्या होगी? कैंसिल होगी। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? ये आएगा। राइट जो बनेगी सीटिंग क्या बनेगी? ये बनेगी। समझ आ गई ना? ये देखो बिल्कुल लास्ट में आ गई, बिल्कुल अच्छी सीटिंग है दोस्तों। 7% है बट कैंसिल देखो कहाँ की हो रही है पॉसिबिलिटी? लास्ट में आके हो रही है। सर जी समझ आ रहा है ना आपको? सर और मैम जो मेरा सेशन देख रहे हैं मन लगा के, वो देखो कि लास्ट लाइन में आके सेशन, मतलब ये जो हो रहा है ना, इन्फॉर्मेशन कैंसिल हो रही है, मतलब ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो रही है। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर होगी? बस ये देखो, इसलिए मैं बोलता हूं कि पॉसिबिलिटी बनती है तो बनाओ दोस्तों, बनानी पड़ेगी। जहां सिंपल आई पटवारी में तो मेरे को लग रहा है एक पॉसिबिलिटी भी नहीं बनानी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट सीधी सीधी इन्फॉर्मेशन देगा, ये इसके इधर बैठा, ये इसके इधर बैठा, बनाते जाओगे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन मेरा फर्ज है दोस्तों एक लेवल अप चलना है। समझ रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? अभी मैं आपको एक अच्छी थोड़ी बातें करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है ना? समझ आ गई तो थम्स अप कर दो जल्दी से, समझ आ गई तो थम्स अप कर दो जल्दी से। फिर आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ अच्छे अच्छे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से। लास्ट तक जुड़े रहना दोस्तों, कुछ और बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। जल्दी से बताओ क्या आएगा। समझ आ गया? अब पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट जो क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूँ, धड़ल्ले से आंसर आना चाहिए, धड़ल्ले से आंसर आना चाहिए। बताओ कि जो पंक्ति के सिरों पर जो पर्सन बैठे हैं ना, पंक्ति के सिरों पर जो पर्सन बैठे हैं उनके पड़ोसियों के जो नाम है ना वो जल्दी से टाइप कर दो। ध्यान से सुनो, पंक्ति के जो सिरों पर पर्सन बैठे हैं, सिरों पर उनके जो पड़ोसी हैं उनके नाम जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं, पंक्ति के दोनों सिरों पर जो पर्सन विराजमान हैं उन दोनों के पड़ोसियों के नाम कमेंट बॉक्स में पुट करने हैं। ये आपके लिए वहाँ तो आएगा ABCD में ना। बताओ क्या आएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दो। क्या होगा? VP दो ही हैं पड़ोसी है, जो पंक्ति के सिरे उनका पड़ोसी एक एक है तो वो 2 नाम हो गए ना। तो बताओ क्या है?
पी हो सकता है, आर की हो सकता है, वी कुछ भी हो सकता है। बताओ क्या है, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ। बताओ बताओ बताओ। बहुत बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है। जल्दी से आंसर करो दोस्तों। अब मैंने क्या पूछा है, देखो पंक्ति पे कौन, सिरे पे कौन बैठा है, एस बैठा है, टी बैठा है, एस बैठा है, टी बैठा है। अब उसके पड़ोसी है तो एस का पड़ोसी क्या है, आर, और टी का पड़ोसी क्या है, क्यू। तो मैंने पूछा था पड़ोसी, तो आर और क्यू, ये जो ऑप्शन आएगा ना वही आंसर होगा। जो मैंने क्वेश्चन पूछा और ये ऑप्शन दिया होगा तो वही इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, बाईं ओर से जो तीसरा व्यक्ति है ना, बाईं ओर से जो तीसरा व्यक्ति है उसके दाएं चौथा कौन है। बाईं ओर से जो तीसरा व्यक्ति है उसके दाएं चौथा कौन है, बताओ जल्दी से। बाईं ओर से तीसरे व्यक्ति के दाएं चौथा कौन है, बताओ बताओ, बताइए बताइए जल्दी से। देखो क्या पूछा है, बाईं ओर से तीसरा व्यक्ति, तो देखो इस साइड से पूछेंगे, एक दो, ये पूछा, और इसके दाएं चौथा। अब ये देखो इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो नॉर्थ का राइट इधर होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो बाईं ओर से तीसरे के दाएं चौथा कौन है, टी है। कौन है, टी है। तो इसका क्या है, राइट आंसर है। क्या है, राइट आंसर है। समझ आ रहा है, क्लियर हो रही बात। चलिए दोस्तों एक बात करते हैं आपसे बहुत अच्छी। देखो दोस्तों क्या होता है, जितने भी पर्सन हैं जो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बताता हूँ। देखो दोस्तों क्या होता है, कंपटीशन लाइन के अंदर क्या होता है, यदि कंपटीशन में यदि इतना आना है ना, मतलब इतना ये सर्किल के अंदर वाले सेलेक्ट होने हैं, मतलब इतना सिलेबस आना है, मान लो इतना सिलेबस आना है, तो हमेशा क्या होता है, इतना तैयारी करके अपनों को चलना पड़ता है। समझ रहे हो ना मेरी बात। यदि इतना सर्किल वाला मतलब मैटर आना है सिलेबस, तो अपनों को ये सारा बिल्कुल तैयार करके चलना है। जैसे एथलीट को 400 मीटर की स्पीड, 400 मीटर का जो रनवे होता है ना उसकी तैयारी करनी है, तो वो पहले 800 मीटर की तैयारी करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसका स्टेमिना बन जाए, स्टेमिना बन जाएगा, वो 400 मीटर में स्पीड से लगा सकेगा। समझ रहे मेरी बात, क्या स्पीड से लगा दे। यही अपने कंपटीशन लाइन में दोस्तों रिलेट करो आप, ये भी क्या है, कंपटीशन लाइन में है। यदि इतना सिलेबस आना है ना, तो ये सारा सिलेबस इतना आउटर पे अपनों को करना पड़ेगा। किसी को आज की क्लास यदि हार्ड लगी ना, तो वो ये मत कहना कि ये नहीं आएगा। दोस्तों इस चीज़ को करने से ना, आज की क्लास को बार बार देखने से, आज की क्लास को बार बार देखने से आपके दिमाग है ना खुल जाएगा। कैसे खुल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन राइट डाउन करनी आ जाएगी अच्छे से, इजी वाली आराम से कर पाओगे। इजी कर लोगे ना, थोड़ा सी वहाँ कॉम्प्लेक्स कर देना, आप घबरा जाओगे। इसलिए मैंने आज की क्लास आराम से करवाई, आपको 3 सीटिंग करवाई और अच्छी करवाई है ना, अच्छी थी ना, अच्छी थी इसलिए मैंने करवाई और मैंने इसलिए बताया। तो एक बात और दोस्तों, एक तो ये तो थी कंपटीशन, दूसरी बात, जिस तरह मैथ की मैराथन लगी है ना, इस तरह मैं प्लान कर रहा हूँ रीजनिंग की मैराथन लगाने में। ठीक है, रीजनिंग की मैराथन लगाने में। अब जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं, जो स्टूडेंट इंटरेस्टेड है ना, वो आज कमेंट बॉक्स में जाके, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों, कमेंट बॉक्स में लिख देना सर हाँ करवा दीजिए, मैराथन रीजनिंग की करवा दीजिए। कमेंट बॉक्स के अंदर ये आ जाना चाहिए आपका। जितने ज़्यादा लोगों का कमेंट आएगा फिर ही हम डिसाइड करेंगे कि करवानी है कि नहीं करवानी। वैसे मोस्टली चांस है करवाने का। ठीक है, तो आपको करवानी है नहीं करवानी वो आप पे डिपेंड है। आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बता देना कि मैराथन करवानी कि नहीं करवानी। ठीक है, आज की क्लास कैसी लगी वो ज़रूर बताना। ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर कमेंट करना है। क्लास की आपने बहुत अच्छा, लास्ट तक जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद जय भारत, इसी तरह आप जुड़े रहें। नमस्ते।